नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप इस एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया जो ये बताते थे कि संविधान कैसा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है BN राव, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह घोषित किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का ही एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती केस 1973। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1953 में गठित फजल अली आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें भाषा को एक प्रमुख कारक माना, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर सकता है। प्रश्न नंबर 5वां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। प्रश्न नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त अधिकार को जो भी आपातकाल के दौरान है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रीट जारी कर सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैबियस कॉर्पस। मौलिक अधिकार के अपवाद के संदर्भ में यदि अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है, लेकिन कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता देते हुए बीज के लिए आरक्षण की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। प्रश्न नंबर 9 है, समान नागरिकता संहिता का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है जिसे एक उदार और बौद्धिक सिद्धांत माना जाता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको इन सब का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर इसका आंसर दें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 11वां है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह जो नियम था वो किस वर्ष आया था। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है, हमारे संविधान में जो महाभियोग का वर्णन है वो अनुच्छेद 61 में किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 123, ऑप्शन नंबर सी। किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 15 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल्दी इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा धन विधेयक पर असहमति होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग ऑफ के पद और उसके कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग और अनुच्छेदों में किया गया है? तो इसका सही आंसर है भाग 5, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुडिसिक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। संविधान की 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त परिषदों का विशेष प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने का ट्रिक है ATM मनी। इसमें आप याद रखना, इसमें ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और यहाँ एम से मेघालय। यहाँ पर जो याद कर रखना जरूरी है कि इसमें ATM मनी है जो मनी विदाउट ATM है जो विदाउट मनी, इसमें मतलब मणिपुर नहीं आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा ऐसे ही और नए वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।